ये पिता अपने दिव्यांग बेटे को एक ट्रायथलॉन में प्रतियोगिता कराने ले जा रहा था। जैसे ही स्टार्टिंग गन चली, सभी प्रतियोगी समुद्र में कूद पड़े। स्टाफ की मदद से पिता और बेटा भी आगे बढ़े। पॉल अपने बेटे को आगे घसीटता रहा, थकान के बावजूद हार मानने से इनकार करता हुआ। जल्द ही सभी प्रतिभागी किनारे तक पहुंच गए। पानी में सिर्फ पिता और बेटा ही बचे थे। पॉल ने दांत भींचे और डटा रहा। तय समय के बिल्कुल आखिरी पल में तैरते हुए किनारे तक पहुंच गया। उनकी अडिग भावना ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। पॉल ने जल्दी से अपने बेटे को सूखे कपड़े पहनाए, फिर एक विशेष साइकिल पर बैठकर दोबारा निकल पड़ा। उन्हें आगे चल रहे प्रतियोगियों को पकड़ने के लिए जल्दी करनी थी, लेकिन मौसम बेहद तपता हुआ था। साइकिल चलाते हुए पॉल को अपने बेटे की स्थिति पर लगातार नजर रखनी पड़ रही थी। उनके और दूसरों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। पॉल ने देखा कि आगे पूरे रास्ते पर उनके नाम लिखे हुए थे। लोग उनके लिए जयकार कर रहे थे। जैसे ही वे फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले थे, पॉल ने अपने बेटे के चेहरे के भाव में कुछ गड़बड़ देखी। उसने तुरंत रुककर जांच की और पाया कि उसके बेटे की कमर छिल चुकी थी और खून बह रहा था। फिनिश लाइन पार करने के बाद पॉल अपने बेटे को मेडिकल सेंटर ले गया। उसके बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसमें सुधार संभव नहीं था। इसलिए पॉल ने अपने बेटे को कार से बाहर निकाला और आखिरी 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने लगा। वे भारी कदमों के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए फिनिश लाइन की ओर बढ़ रहे थे। रेस को पहले ही 14 घंटे हो चुके थे। कई प्रतियोगी थकान से गिर चुके थे। पॉल की ताकत भी अपनी सीमा के करीब पहुंच चुकी थी। एक एक करके सब फिनिश लाइन पार कर रहे थे। 20 मिनट से भी कम समय बचा था। पॉल की चेतना धुंधली होने लगी। वह लड़खड़ाया और सड़क किनारे गिर पड़ा। उसका बेटा उसके थके हुए शरीर को देख रहा था। पिता जानता था कि उसने सब कुछ दे दिया है, लेकिन लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। कांपते हुए हाथों से उसने व्हील चेयर को इंच दर इंच आगे बढ़ाया। यह देखकर पॉल की लड़ने की भावना फिर से जाग उठी। उसने अपने बेटे को आगे धकेला, फिनिश लाइन की ओर दौड़ते हुए। घड़ी का समय खत्म होने से पहले वे आखिरकार फिनिश लाइन पार कर गए।